हेलो स्टूडेंट्स, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 8 ऑफ 11th स्टैंडर्ड। इसका क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। इफ़ ए एंड बी आर डिस्टिंक्ट इंटीजर, प्रूव दैट ए माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ ए की पावर एन माइनस बी की पावर एन। हमें प्रूव करना है स्टूडेंट्स कि ए माइनस बी इसका फैक्टर बनेगा एंड वहन एवर एन इज ए पॉजिटिव इंटीजर। एन के लिए कंडीशन क्या है कि वो पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले तो बात आती है कि फैक्टर होता क्या है। देखिए, अगर मैं आपको कहती हूँ कि मेरे पास एक नंबर है 25 और 5 क्या है स्टूडेंट्स, इसका फैक्टर है। ठीक है, 5 जो है वो 25 का फैक्टर है, तो इट मीन्स जो 25 है उसको मैं क्या लिख सकती हूँ, उसके अंदर से 5 कॉमन आ सकता है। इसको 5 × 5 लिख सकती हूँ, तो 5 जो है वो इसके अंदर से क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, कॉमन आ जाएगा। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लीजिए, जैसे कि 35 है, मैं कहती हूँ कि 35 का 5 क्या है, फैक्टर है, तो 35 को मैं क्या लिख सकती हूँ, 5 × 7। तो 5 जो है वो इसमें से कॉमन आ जाएगा और अंदर चाहे कुछ भी बचे, अंदर कोई भी पॉजिटिव इंटीजर बचे, ठीक है, या कोई भी कांस्टेंट बचे। क्लियर है। तो फैक्टर का मतलब क्या है, जो भी किसी नंबर का फैक्टर होता है वो उस फैक्टर की उस नंबर के मल्टीपल में लिखा जाएगा या उसके अंदर से हम उसको कॉमन ले सकते हैं। एक एग्जांपल और ले लीजिए, जैसे कि x² y³ है और मैं कहती हूँ स्टूडेंट्स कि x जो है वो इसका फैक्टर होगा। तो देखिए, मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, अगर x इसका फैक्टर है तो इसको मैं x × y³ लिख सकती हूँ। x जो है मैं इसके अंदर से कॉमन ले सकती हूँ, तो x जो है कॉमन आ जाएगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा xy³। समझ आ रही है फैक्टर क्या होता है। तो अब आप आ जाइए इधर हमारे क्वेश्चन पे, कैसे सोल्व करेंगे। देखिए, इसने कहा है a माइनस बी इसका फैक्टर है, a माइनस बी इज अ फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस b की पावर n। इट मीन्स दैट इज a माइनस बी जो है वो हम इसके अंदर से कॉमन ले सकते हैं स्टूडेंट्स। अगर इसका फैक्टर है तो ये कैसे लिखा जाएगा, a माइनस बी और इनटू में सम, ये कांस्टेंट कह लो या फिर कोई भी नेचुरल वैल्यू कह सकते हो। ठीक है, अगर a माइनस बी ए की पावर n माइनस बी की पावर n का फैक्टर है तो a माइनस बी इसके अंदर से कॉमन आएगा और साथ में कुछ ना कुछ नेचुरल वैल्यू आएगी अंदर। ठीक है, जैसे स्टूडेंट्स 35 था, 35 का 5 फैक्टर था, तो 5 तो आ गया कॉमन, अंदर नेचुरल वैल्यू क्या बची, 7। क्लियर है ये बात। तो अब आ जाइए, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन में है हमारे पास a की पावर n माइनस बी की पावर n, लेकिन जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है स्टूडेंट्स वो तो हमारे पास या तो a प्लस बी की फॉर्म में होती है, a प्लस बी की पावर n, या a माइनस बी की पावर n की फॉर्म में होती है। ठीक है, और यहाँ पे ये गिवन है a की पावर n माइनस बी की पावर n। तो देखिए इसको मैं कैसे लिखूँगी, वैसे तो हिंट भी गिवन है, लेकिन आप एक बार ये वाला तरीका देखिए। a की पावर n है स्टूडेंट्स, इसको मैं क्या लिख सकती हूँ, इसके अंदर मैं माइनस बी कर दूँ और प्लस बी, यानी कि b को मैं ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ। कोई फ़र्क पड़ेगा, नहीं पड़ेगा, इसकी पावर कर दो n। ठीक है, b से b कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा, a की पावर n ही बचेगा। अब बात आती है, मैम आपने पहले माइनस बी क्यों किया, पहले प्लस बी क्यों नहीं किया। तो पहले मैंने माइनस बी इसलिए किया है स्टूडेंट्स क्योंकि मुझे a माइनस बी को फैक्टर बनाना है। तो पहले वाली जो टर्म है वो मैंने a माइनस के साथ भी लिया। अगर यहाँ a प्लस बी कहता तो मैं a पहले प्लस लेती फिर माइनस ले लेती। ठीक है, तो यहाँ से देखिए, अब मैं इसको बाइनल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करती हूँ। मैं इसको क्या लिखूँगी, इसको तो एक टर्म मान लूँगी और इसको सेकेंड टर्म मान लूँगी। ठीक है, तो इसको मैं लिखूँगी a माइनस बी प्लस में b और इसकी पावर n। तो ये हमारे पास एक तरह से बाइनोमियल एक्सपेंशन की फॉर्म तो बन गई, जहाँ पे देखिए बाइनल एक्सपेंशन हमारे पास होती है a प्लस बी की फॉर्म में। तो यहाँ पे a की वैल्यू तो मेरे पास क्या आ जाएगी, a माइनस बी। ठीक है, और जो b है उसकी वैल्यू क्या आ गई, b आ गई, और n है, n की वैल्यू भी n है। क्लियर है स्टूडेंट्स। नाउ जो हमारे पास फॉर्मूला होता है बाइनोमियल एक्सपेंशन का, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ हम पुट कर देंगे। तो बाइनोमियल एक्सपेंशन का फॉर्मूला क्या होता है स्टूडेंट्स, a प्लस बी की पावर n इज इक्वल टू NC0
ए की पावर n माइनस 0 बी की पावर 0 प्लस NC1 ए की पावर n माइनस 1 और बी की पावर क्या हो जाएगी 1। ऐसे ही NC2 ए की पावर n माइनस 2 और बी की पावर 2। ऐसे करते करते कहाँ तक जाती है स्टूडेंट्स, NCN ए की पावर 0 एंड बी की पावर n। लास्ट टर्म ये आती है हमारे पास। मतलब इन सारी टर्म में क्या होता है कि जो ए की वैल्यू है वो तो डिक्रीज होती जाती है और बी की वैल्यू क्या है स्टूडेंट्स, इंक्रीज होती जाती है। ए के अंदर से -1 किया है, बी के अंदर 1 ऐड किया है, ए के अंदर से फिर -1 ऐड किया, बी के अंदर 1 ऐड कर दिया। ठीक है, ए की जो पावर होंगी वो डिक्रीज होती जाएंगी और बी की पावर इंक्रीज होती जाएंगी। ये हमारे पास जनरल जो बाइनोमियल एक्सपेंशन होती है वो होती है। अब इसके अंदर हमें क्या पुट करना है, ए को तो हमें करना है a माइनस बी से रिप्लेस और b को b ही रखना है और इसकी पावर n ये निकालना है। निकाल लीजिए। तो NC0 a के पहले इस पे कौन है, a माइनस बी है, तो a माइनस बी की पावर n माइनस 0 यानी कि n बचेगा और b की पावर 0 1 होता है स्टूडेंट्स। प्लस में नेक्स्ट टर्म NC1 a के पहले इस पे कौन है, a माइनस बी है, तो क्या आ जाएगा a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू में b। नेक्स्ट टर्म हो जाएगी NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। नेक्स्ट टर्म इसी तरह से हमारे पास चलता जाएगा और लास्ट टर्म क्या आ जाएगी स्टूडेंट्स, NCN a माइनस बी की पावर तो 0 हो जाएगी n माइनस n और b की पावर क्या बचेगी n। ठीक है, नाउ अब इनको ओपन कर लीजिए स्टूडेंट्स। देखिए अगर मैं इसको सोल्व करती हूँ तो ये क्या आ जाएगा, यहाँ से माइनस बी से प्लस बी कैंसिल आउट हो जाएगा, तो इधर तो बचेगा a की पावर n, इधर NC0 ये हो जाएगा a माइनस बी की पावर n है प्लस NC1 a माइनस बी की पावर n माइनस 1 इंटू बी। इसी तरह से मेरे पास, अच्छा ये टर्म भी लिख लीजिए, NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 2 और b की पावर 2। और लास्ट टर्म सोल्व करेंगे स्टूडेंट, NCN क्या होता है, 1 के इक्वल होता है, a माइनस बी की पावर 0 भी 1 होता है, तो ओनली b की पावर n बचेगा। अब हमें क्या करना है स्टूडेंट्स, ये जो b की पावर n है इसको लेफ्ट साइड में ले आइए। ठीक है, लेफ्ट साइड a की पावर n है, साथ में ये b की पावर n भी आ जाएगा माइनस होके, तो ये किसके इक्वल बचा। अब देखिए ये जो भी टर्म्स हैं, देखिए स्टूडेंट्स ये जो टर्म्स है ना सबके अंदर से a माइनस बी कॉमन आ जाएगा, क्योंकि b की पावर n ही लास्ट में था वो हम इस साइड ले गए, तो यहाँ से भी सबके अंदर से a माइनस बी कॉमन ले सकती हूँ। यहाँ पे बचेगा NC0, नेक्स्ट टर्म में NC1 और यहाँ से a माइनस बी तो आ गया कॉमन, तो क्या बचेगा a माइनस, अच्छा a माइनस बी कॉमन निकाला है तो इधर क्या बचेगा स्टूडेंट्स, a माइनस बी की पावर n माइनस 1, क्योंकि एक पावर बाहर आ गई। ये भी हम कैसे कर रहे हैं ये भी बताऊंगी मैं आपको। नेक्स्ट टर्म में क्या हो जाएगा, a माइनस बी बाहर आ गया तो a माइनस बी की पावर n माइनस 2 अंदर बचेगा इंटू में b प्लस, इसी तरह से नेक्स्ट टर्म आ जाएगी NC2 a माइनस बी की पावर n माइनस 3 बचेगा अंदर इंटू बी स्क्वेयर प्लस में अप टू सो ऑन। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स कि ये अंदर ये आपने पावर कैसे लिखी। देखो जैसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मैं कहती हूँ मेरे पास ये दे रखी है टर्म 5 की पावर 5 प्लस 5 की पावर 4 प्लस 5 की पावर 3 प्लस 5 की पावर 2 यहाँ तक है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं है ना इनके अंदर से 5 कॉमन निकाल रही हूँ, तो 5 की पावर 1 अगर मैंने कॉमन निकाला है तो एक एक 5 इन सब के अंदर से डिक्रीज होता जाएगा। यहाँ बच जाएगी 5 की पावर 4, यहाँ बचेगी 5 की क्यूब, यहाँ बच जाएगी 5 का स्क्वायर, यहाँ 5 की पावर 1, ऐसे बचेंगी ना। तो ऐसे ही हमने यहाँ किया है, यहाँ a माइनस बी की पावर n थी, यहाँ से मैंने एक a माइनस बी कॉमन ले लिया तो इसमें से 1 पावर कम हो जाएगी। यहाँ n माइनस 2 थी तो अगले में एक पावर कम करेंगे तो n माइनस 2 आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ से एक पावर कम करेंगे तो n माइनस 3 आ जाएगा। क्लियर हुई ये बात? ओके, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, a की पावर n माइनस बी की पावर n इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू में, इसको हम किसी k से रिप्रेजेंट करते हैं और k क्या है हमारे पास, कोई भी नेचुरल वैल्यू।
क्लियर है स्टूडेंट्स। तो यहाँ से क्या आ गया कि जो a की पावर n माइनस बी की पावर n है वो a माइनस बी के फैक्टर में लिखा गया। इट मीन्स a माइनस बी इसमें से कॉमन आ रहा है। तो अभी हम सीख कर आए थे अगर कॉमन आता है इट मीन्स वो उसका क्या होता है, फैक्टर होता है। तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, a माइनस बी इज ए फैक्टर ऑफ a की पावर n माइनस बी की पावर n, और यही हमें प्रूव करना था, हैंस प्रूव्ड। सो क्लियर हुआ स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 4। अगर किसी भी स्टूडेंट्स को कोई भी डाउट है, किसी भी स्टेप में डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। और वीडियो अगर आपको हेल्पफुल लगी है, अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं ऐसे ही नई वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन में। थैंक यू।